अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2024 के फॉल एडमिशन्स जीसी यूनिवर्सिटी एडवर्टाइज कर चुकी है और एडमिशन क्राइटेरिया भी आपको इस चैनल के थ्रू बताया जा चुका है, जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी ने कहा है कि 30% वेटेज वो अपने एडमिशन टेस्ट को देंगे और साथ साथ 20% वेटेज इंटरव्यू को दी जाएगी। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 22/7/2024 यानी कि आज है और अभी तक इसकी डेट जो है वो किसी भी एडवर्टाइजमेंट या अपडेट के थ्रू एक्सटेंड नहीं की गई। जहां तक बात की जाए टेस्ट की डेट के हवाले से, तो 27 और 28 जुलाई को ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और ऑनवर्ड फिर अगस्त के महीने में ये इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे और देन जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, एक तो रोल नंबर स्लिप के हवाले से जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, साथ साथ एडमिशन टेस्ट के हवाले से। एडमिशन टेस्ट के हवाले से इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटीज एग्जिस्ट कर रही हैं कि अगर जीसी यूनिवर्सिटी उन एम्बिग्यूटीज को क्लियर नहीं करती तो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा इन्फ्रिंजमेंट होगी उनके राइट्स की, क्योंकि एडमिशन टेस्ट का कोई भी पैटर्न जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं बताया गया। लास्ट ईयर जीसी यूनिवर्सिटी ने 6 स्ट्रीम्स में क्लियर बताया था स्टूडेंट्स को कि आपके एडमिशन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होंगे और एडमिशन टेस्ट आपका जो लिया जाएगा उसका पैटर्न क्या है। इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी ने मां सिवाय इस इंफॉर्मेशन के कि एडमिशन टेस्ट की फाइनल मेरिट में 30% वेटेज है, स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं बताया। वेग सैंपल पेपर्स अपलोड कर दिए हैं और उसमें किसी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग एडमिशन टेस्ट 50 नंबर का बन रहा है, किसी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग एडमिशन टेस्ट जो है वो 30 नंबर का बन रहा है। एटलीस्ट जीसी यूनिवर्सिटी ये तो कर सकती है कि स्टूडेंट्स को बता दे कि एडमिशन टेस्ट किस तरीके से वो कंडक्ट कर रहे हैं। एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड की बेसिस पे, या फिर कुछ स्टैंडर्ड सिलेबस होता है जिस तरह से स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग उनसे पूछा करती हैं। जीसी यूनिवर्सिटी ने भी लास्ट ईयर यही किया था कि आपसे वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज के थ्रू एक स्टैंडर्ड सिलेबस रखा और सब स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड टेस्ट को टेस्ट किया। उसके बाद 20 मार्क्स का पोर्शन रख दिया जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज आपका टेस्ट कर लिया और इस तरीके से आपको एडमिशन दे दिया गया। अब मेरा ये सवाल है कि अगर एक स्टूडेंट एक एडमिशन टेस्ट देने के लिए एलिजिबल है, जाहिर सी बात है 27 और 28 को टेस्ट है और उस स्टूडेंट को आप एलिजिबल कर रहे हैं कि आप 4 फील्ड्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या वो 4 एडमिशन टेस्ट देगा? क्योंकि इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये है कि जिस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग एडमिशन लें, टेस्ट दें। अब एक स्टूडेंट अगर बीएस लॉ में अप्लाई कर रहा है, वैसे लॉ बीएस तो नहीं है, वो तो एलएलबी 5 इयर्स है या एलएलबी ऑनर्स है, उस डिग्री का नाम ही बीएस नहीं है क्योंकि बीएस तो 4 साल का होता है, लॉ की डिग्री 5 साल की है। लेकिन स्टिल वेबसाइट पर आपको इस वक्त सैंपल पेपर नजर आ रहा है बीएस लॉ का, और बीएस लॉ में वो पूछ रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन। अब 2 के लैट का सिलेबस भी यही है, लेकिन बात यहां पर यह है कि अगर एक स्टूडेंट ने 4 फील्ड्स में अप्लाई किया है, उसने लॉ में भी अप्लाई किया है, उसने एमएलटी में भी अप्लाई किया है, उसने साथ साथ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी अप्लाई किया, तो आप उससे कौन सा एडमिशन टेस्ट लेंगे? क्या यूनिवर्सिटी के पास इस चीज का कुछ जवाब है? स्टूडेंट्स इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप एडमिशन पॉलिसी दे रहे हैं, गाइडलाइंस दे रहे हैं, तो क्या आपके लिए एक फिक्रा उसमें लिखना या इस एम्बिग्यूटी को स्टूडेंट्स के लिए क्लियर करना मुश्किल है? जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, किसी कॉन्टैक्ट नंबर से आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। जितने भी ईमेल्स दिए गए हैं आप ईमेल्स कर लें, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल है स्टूडेंट्स को ये कम्युनिकेट करना। या तो अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है, आई एम सॉरी टू से, अगर आपके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करें, तो फिर आप एडमिशन टेस्ट ना लें। और अगर आप एडमिशन टेस्ट लेना चाहते हैं और आपके अंदर एबिलिटीज नहीं है, तो किसी थर्ड जो पार्टी है उसके थ्रू आप एडमिशन टेस्ट ले लें, एनटीएस ले लें, यूसैट ले लें। अगर आप खुद का एडमिशन टेस्ट लेना चाहते हैं और खुद ही उसको मैनेज करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट को क्लियर पॉलिसी तो बनाएं ताकि स्टूडेंट्स की जो राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट है वो तो ना हो। एक बच्चा अच्छा स्कोर करके आया एफएससी में, उसने मैट्रिक में मेहनत की, अच्छा स्कोर लिया, अब आपकी वेग पॉलिसी की वजह से उसका 30% जो वेटेज है फाइनल मेरिट का वो ज़ाया हो जाए और उसका एडमिशन ना हो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो जीसी यूनिवर्सिटी को चाहिए कि बराए करम, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि बराए करम अपनी एडमिशन पॉलिसी को क्लियर करें और बताएं
कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो रहे हैं, तो आपका एडमिशन टेस्ट कितने नंबर का है, आपके एडमिशन टेस्ट में कौन सा सिलेबस होगा। और अगर आप इस बेसिस पे एडमिशन टेस्ट लेना चाहते हैं कि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड का टेस्ट दें, व्हाट अबाउट दैट स्टूडेंट जिसने 4 फील्ड्स में अप्लाई किया, या तो आप उसको प्रोहिबिट करें कि आप 4 फील्ड्स में अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह की तो कोई प्रोहिबिशन नहीं है, आप जितनी फील्ड्स में अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। फिर एक कैंडिडेट ने 4 फील्ड्स में अप्लाई किया, 5 फील्ड्स में अप्लाई किया, उससे कितने टेस्ट लेंगे, कौन सा टेस्ट लेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का, इवन जीसी यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर यही पैटर्न था कि एक एडमिशन टेस्ट देना है और एक स्टैंडर्ड सिलेबस था उसका, उसके बाद जितनी फील्ड्स में अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन इस बार तो कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एडमिशन टेस्ट जैसे ही कंडक्ट होना है उससे पहले स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर सकें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो जीसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों ने वो वेग सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं वेबसाइट पर और अपनी जिम्मेदारी पूरी समझी है कि वो अब अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हैं कि अब सैम्पल पेपर स्टूडेंट्स तक पहुँच गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या जो है वो एडमिशन टेस्ट में देना है। हालांकि उनको ये भी नहीं बताया गया कि एडमिशन टेस्ट कितने स्कोर का है, उसमें सब्जेक्ट्स कौन से पूछे जाएंगे, कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है। एक सैंपल पेपर को डाउनलोड करें, आपको पता चलता है कि 40 नंबर का टेस्ट है, दूसरे सैंपल पेपर से आपको पता चलेगा 50 नंबर का टेस्ट है, तीसरे सैंपल पेपर से पता चलेगा 30 नंबर का टेस्ट है। तो फिर आप एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ही नहीं बना रहे जिसके थ्रू जो है वो स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को टेस्ट करेंगे। तो ये तो माँ सिवा इस्तेसाल के कुछ नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो आप मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। फिलहाल